जय माँ लक्ष्मी जी की। देखिए, इस बार धनतेरस पर हमको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही सूझ-बूझ करके खरीदारी करनी है। आखिर हम लोग इसीलिए तो खरीदारी करते हैं धनतेरस के ही दिन कि इस दिन ये खरीदना शुभ होता है, इस दिन ये खरीदना शुभ होता है। बर्तन, गहने, जेवर जो भी जैसा जिसके पास सुविधाएँ होती हैं, जो जिसको जानकारी होती है, उसके अनुसार वह खरीदारी करता है। इस बार धनतेरस पर एक चीज़ आप अवश्य खरीदें और मैं हमेशा आप लोगों को ऐसी ही बात बताती हूँ कि आप जो कुछ कर रही हैं, आप कर लीजिए, अपने हिसाब से खरीद लीजिए। ना तो मेरी बताई हुई चीज़ें बहुत खर्चीली होती हैं, ना कहीं आना-जाना विशेष। सारे कामों को करते हुए भी हम थोड़ा-सा अगर सोचें, अपने दिमाग का प्रयोग करें, कुछ अपनी आवश्यकताओं को जानें, समझें, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ, जिसमें कोई सिद्धांत हो, जो वास्तविक हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस बार धनतेरस पर हमें क्या खरीदना है, सबसे आवश्यक सामान क्या है? सबसे आवश्यक सामान ये है, एक कॉपी और कलम। इस बार धनतेरस पर आप अपने सारे सामानों की जो भी आप खरीदारी करती हैं, उसको करने के बाद आप एक कॉपी और कलम अवश्य ही ले आइएगा और उस कॉपी पर अपना लक्ष्य लिखना है। कब लिखना है? आप जैसे सारी पूजा की, पूजा पर बैठ कर के कॉपी और कलम की भी पूजा करिए, उनसे प्रार्थना करिए। कॉपी कलम तो वैसे भी माता सरस्वती के ही रूप हैं, माता लक्ष्मी के ही रूप हैं। इनमें तो सभी रूप भरे हुए हैं कॉपी और कलम में। तो इनकी पूजा करिए और वहीं बैठ कर के आप अपने लक्ष्य को, जैसा लक्ष्य हो, कभी कुछ छोटा होता है 1 महीने, 2 महीने का, 6 महीने का, वर्ष भर का, जैसा भी जिसका लक्ष्य हो, आपका जो काम रुका हुआ हो, ना पूरा हुआ हो काफ़ी दिनों से सोचने के बाद, आप उसको इसी कॉपी में लिख दीजिए 5 बार पंच तत्वों से प्रार्थना करके। क्योंकि इस संसार में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, इन्हीं पंच तत्वों की बनाई हुई हैं। पंच तत्व कौन? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। इन लोगों से आप बिल्कुल मन में इनका स्मरण करिए, इनसे प्रार्थना करिए कि आप जैसे सबके काम पूरा करते हैं, सबके लक्ष्य पूरा करते हैं, आप उसी प्रकार हमारा भी लक्ष्य पूरा करिए। और आप पहले दिन तो वहीं पूजा के पास बैठ कर के आप अपना लक्ष्य लिखिए और कॉपी, कलम अपनी उठा के रख लीजिए। अब ये तो उस दिन की पूजा हुई, लेकिन इस पूजा में आपको जो है, जो कॉपी कलम आपने लिया है, उसको प्रतिदिन नियम पूर्वक दिन में 2 बार, रात में सोते समय और सुबह जागते समय। होता क्या है कि ये 2 समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहले देखो हम लोग सुनते थे कि सवेरे-सवेरे पता नहीं के मुँह देख ले, का भवा कैसे, तो आप अपने लक्ष्य के खूब बढ़िया वही के मुँह देखा और लिख के कॉपी में दिन की शुरुआत
अपने लक्ष्य से करा और लगातार मन में बनाए रखा। और एक दिन नहीं, एका निरंतर लिखे का है। और एक चीज और ए पर ही ध्यान दे का है कि कछुआ वाले सिद्धांत से। देखिए, जब हम लोग जो है जाते हैं स्कूल, तो सबसे पहले हमको यही कहानी सुनाई जाती है, कछुआ और खरगोश के ही। तो क्या है कि वैसे तो इस कहानी को सभी जानते हैं, चलिए एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं। एक बार ऐसे बात बात में कछुआ और खरगोश बैठे थे, दोनों में बहस होने लगी। कछुए ने कहा कि तुम क्या कुछ कर सकते हो, मुझे देखो, मैं कितना तेज दौड़ता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। दोनों लोग अपना बहस कर रहे थे। ये हुआ कि कौन छोटा बड़ा। तो वहीं पर जंगल के कुछ और पशुओं ने मिल करके कहा, क्या करना है, चलो इसी समय हम एक प्रतियोगिता रखते हैं और देख लेते हैं। प्रतियोगिता रखी गई कि कौन अपने लक्ष्य पर पहले पहुंचता है। अब यहाँ पर देखिए इस कहानी का सिद्धांत कितना बढ़िया। कछुआ दौड़ने जा रहा है, खरगोश की बराबरी करने जा रहा है। हम मानो क्या करते हैं कि पहले ही हारे बैठे रहते हैं कि अरे ये हमसे नहीं होगा। लेकिन कछुआ खरगोश की बराबरी के लिए चल पड़ा जो है। कहा ठीक है भाई, हम चलेंगे, दौड़ेंगे इनके साथ में। और फिर क्या हुआ कि दोनों ने दौड़ना शुरू किया। चले साथ में, खरगोश तेजी से दौड़ा और उसको थकान लग गई। एक पेड़ के नीचे उसने पीछे मुड़ करके देखा थी, एक पेड़ के नीचे वो बैठ करके आराम करने लगा। और तेज दौड़ने के कारण थकान लगी और थकान के कारण उसको आराम करते ही नींद आ गई, सो गया। इधर कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा और ये अपने लक्ष्य पर पहले पहुंच गया। जब खरगोश जागा तो कि देखा उसने सोचा कि अभी तो कछुआ बहुत पीछे होगा। और फिर क्या था, ये दौड़ा फिर तेजी से। जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि कछुआ तो पहुंच चुका है। तो इस तरह से हम सबको ध्यान ये देना है कि अपने लक्ष्य को नियमित बना के चलना है। कछुए की तरह हम अपने लक्ष्य पर बराबर ध्यान बनाए रखें, दिमाग में हमारे वो चलता रहे और हम उससे संबंधित कार्य भी करते रहें। और उसको नियमित आप लोग दिन में 2 बार लिखिएगा और 5-5 लाइन लिख करके आप हर रोज माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए कि माता हमको ऐसे ही विचार दीजिए जिससे हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए। आपका लक्ष्य अवश्य ही पूरा होगा। और तो और कोई एक ही लोग नहीं, इस दिन घर में जितने भी लोग हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको अपनी पढ़ाई संबंधी लक्ष्य बनाना है, नौकरी के लक्ष्य बनाना है, सभी अपने अपने लक्ष्यों को लिख करके रखें और उस पर उससे संबंधित कार्य करते रहें। निश्चित रूप से आपको वैसा ही रास्ता मिलता चला जाएगा। माता लक्ष्मी आपकी सहायता करेंगी और आपके लक्ष्य को वे पूरा अवश्य ही करेंगी। जय माँ लक्ष्मी जी की।